हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है उसे जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, लेकिन अगर आप लोग क्लास 11th या 12th में हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिज़िक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम लोगों को थ्योरी पे फोकस करना है कि न्यूमेरिकल पोर्शन पे। उन लोगों का डाउट ये रहता है कि जब हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब उसे अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों का न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन वीक रह जाता है। और अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह इन सब पे, तो हम लोग की थ्योरी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें फिज़िक्स में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी भी कवर हो जाए और आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें स्किप ना कर पाएँ। तो इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट रखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जल्दी से इन सारी चीज़ों को देख पाएँ और इन पॉइंट्स को नोट कर पाएँ और अपनी स्टडीज़ में इन्हें अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स में, जो आपकी थ्योरी है उसका। तो थ्योरी के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि अगर आप लोगों के पास कम टाइम बचा है तो उसमें जो आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया जाता है, अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ में आती है या फिर आप लोग जहाँ कोचिंग जाते हैं वहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में आ गया थ्योरी वगैरह, तो आप लोग मूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग वन शॉट्स जो लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं यूट्यूब पे वो चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबे वीडियोस मिलते हैं और वो अगर आप लोगों को जल्दी सिलेबस कवर करना है तो वो अगर आप लोग लेके चलेंगे तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी आप लोगों को सिलेबस जल्दी कवर करने के लिए। तो आप लोग वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें 1-1.5 घंटे में ही आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर है, वो चीज़ उसमें थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोग को स्कूल का समझ में नहीं आया तभी आप लोगों को देखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर उन लोगों को स्कूल में भी समझ में आ जाता है, वो लोग सिर्फ ऐसी मज़े के लिए यूट्यूब पे भी देखने लगते हैं, मतलब अलग-अलग सोर्सेज़ से सिर्फ उस थ्योरी को समझने के लिए बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इन द एंड हम लोगों को जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि थ्योरी आप लोगों ने पूरी समझ ली तो आप लोग फिज़िक्स के पेपर में अच्छा करके आ जाएंगे, तो ये आप लोग का बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना, थ्योरी को समझना, ये सिर्फ हम लोग का पहला स्टेप है। इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पे चलते हैं जो कि है फॉर्मूला। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन में फिज़िक्स में अच्छी ग्रिप चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो देखने पड़ेंगे उसके जो फॉर्मूलेज़। फिज़िक्स में क्या होता है, फॉर्मूलेज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप लोग देखें तो कोई भी फिज़िक्स का चैप्टर है, जैसे क्लास 10th के हिसाब से मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आप लोग के जो फॉर्मूलेज़ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिस्ट टाइप आप लोग एक पेपर पे जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें जो जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनको आप लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूलेज ये नोट करने हैं, कोई भी थ्योरी वगैरह फालतू की चीज़ नोट नहीं करनी। सिर्फ फॉर्मूले आप लोगों को मेन मेन लिखने हैं और उसके साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे ये पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है, जैसे एम इसमें मास है, जी ग्रेविटेशन है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, आप लोग जब पेपर के एक दिन पहले पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स लगा पाएँ। आप लोग उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते, तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि जो फार्मूला लिस्ट आप लोगों ने बनाई है, जो फार्मूला शीट है, उसे आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, जितने भी आप लोग के फार्मूलेज हैं वो सब आप लोग के रिफ्रेश हो जाएंगे आपके माइंड में। और आप लोग जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं, हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग को पैटर्न तो पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन काफ़ी बार हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं या फिर कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है हम लोग के फार्मूले में, इसकी वजह से हम लोग का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग को फॉर्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। तो ये चीज़ जो है फॉर्मूला शीट, वो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मूले जो भी हैं फिजिक्स के, उन्हें अच्छी तरीके से लर्न करने के लिए। तो आप लोगों का जो थ्योरी पोर्शन है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो चीज़ भी हो गई। अब आप लोग को थर्ड चीज़ क्या करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ी ली है और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो हम लोगों के जो टीचर्स ने कराए हैं, जो बुक में हैं, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हो चुके हैं।
बट यहाँ पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, आप लोग के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, उसे लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही उसी से आप लोग को पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियसली इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसे अगर आप लोग लगा लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इन्हें लगा लिए, तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है हम लोग का, उसमें भी हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जो पीवाईक्यूज़ हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व करके ज़रूर जाएँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से हम लोग पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं? तो चैप्टर वाइज़ बुक्स आती हैं हम लोग के पीवाईक्यूज़ के लिए, क्लास 10th के लिए और 12th के लिए भी। उसमें आप लोग वो चीज़ बाय कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, जो आप लोग के चैप्टर वाइज़ है, मीन्स आप लोग को ऐसा नहीं करना कि पूरी बुक पहले करनी है फिर आप लोग करने बैठे। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर चैप्टर किया, उसके बाद आप लोग उसके पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं टॉपिक वाइज़। अगर आप लोगों को बुक खरीदनी नहीं है, तो आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज़ पे जो पीडीएफ फॉर्म है, उसमें आप लोगों को मिल जाती हैं चीज़ें। आप वहाँ से जाके भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोग को ध्यान रखने हैं। हम लोग फिर से समराइज़ कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी मिसिंग है, अगर आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस हो रहा है, स्कूल में या कोचिंग में आप लोगों ने नहीं पढ़ पाए, तो आप लोग वन शॉट देख सकते हैं लेक्चर, जो कि आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएँगे। उससे क्या होगा, जो आप लोग की थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छी तरीके से। आप लोग को थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था हम लोग का, जो आप लोगों की फॉर्मूला शीट है, आप लोगों को वो चीज़ खुद से तैयार करनी है, कहीं मतलब किसी और जगह से नहीं लेनी। खुद आप लोगों को खुद से ही हैंड रिटन वो चीज़ बनानी है। उससे आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का लास्ट वाला, वो क्या था? प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज़। आप लोग के पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लास 10th में करनी है, जिससे कि आप लोग फिज़िक्स का जो सिलेबस है उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी कवर कर पाएंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में या कोई भी स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग 11th या 12th क्लास में भी हैं, तो वो भी आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो स्टडी आवर्स हैं, उन्हें आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही क्लास 9th और 10th में तो आप लोग हाफ एन आवर या 40 मिनट्स दें डेली, तो वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर 11th-12th में हैं आप लोग पीसीएम में, तो आप लोगों को फिजिक्स को मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं सिलेबस भी आप लोग का ज़्यादा होता है। तो उससे आप लोग फिजिक्स को कवर कर सकते हैं, और यही सारे पॉइंट्स आप लोगों के हर जगह पे हर क्लास में सेम ही रहने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को कहीं पे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और आज से और अभी से ही अपनी स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर भी आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। सो टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।